सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आई होप कि विंटर्स आर हियर फाइनली। थोड़ा सा निप है हवा में, सोचा जा सकता है जैकेट पहनने के बारे में, और थोड़ा ये भी सोचा जा सकता है कि हम लोग कुछ और खाने पीने थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। जनरली सब कुछ डिफरेंट हो रहा है। इंटरेस्टिंगली इस वीकेंड बाय द वे बिकॉज मौसम जो है वो माइल्डर से माइल्डर होता चला जा रहा है। इट्स लाइक नाइसली इट्स नाइस, बिल्कुल परफेक्ट है कराची के अंदर। तो इस वीकेंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक ओपन एयर सिनेमा स्टार्ट हुआ है क्लिफ्टन में, कराची में। एंड इस तरह के आई थिंक और भी होने चाहिए पाकिस्तान में, बिकॉज ओपन एयर सिनेमाज नॉट जस्ट मूवीज़ देखने को मिलेंगी बट जनरली इट्स अ डिफरेंट फील। एक मज़ेदार सा एक वो सीन होता है। तो आई एम रियली गोइंग टू डेफिनेटली गो। मैं इस दफ़ा नहीं जा सकी, इस वीकेंड पे नहीं जा सकी, बट आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग वन ऑफ दीज डेज एंड स्कोपिंग इट आउट। और जनरली वीकेंड मेरा अच्छा गुजरा था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक। कल का दिन तो बहुत ही एपिक गुजरा था क्योंकि कल मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। आई डिडंट हैव टू डू एनीथिंग एंड आई गॉट टू हैंग आउट विद माई फैमिली। मेरी नीस आई हुई थी घर के ऊपर, घर पे आई हुई थी, एंड आई गॉट टू हैंग आउट विद हर। वो इतनी जल्दी बड़ी हो रही है और आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं, पटाखे हैं भाई। मतलब 5 महीने के अंदर उसने मेरी हालत, मतलब आई वाज जस्ट लाइक वाओ, उसको इतना कुछ पता है। उसका वो जो टैबलेट होता है, तो बच्चों को टैबलेट क्यों देते हैं? खैर, उसकी जो टैबलेट होती है उसको पता है कि उसको कौन से वाला वो जो कार्टून्स है वो देखना है और कौन सा नहीं देखना है। शी इज़ वेरी अवेयर ऑफ कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और मेरी मांगे पूरी करो टाइप सीन है। और अगर नहीं मांगे पूरी करो तो पटाखा है। और एक बाजा जो है वो बज जाता है और फिर वो एक नेवर एंडिंग सायरन की तरह आपके घर के अंदर टैं सो वेरी स्ट्रेंज कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे हैं। एक मैंने बात यहाँ पे कहनी थी, बिकॉज आई रियलाइज समथिंग कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग कहानी सुनते थे। एंड आई रियली वांट टू डू दिस। कहानी सुनना और कहानी देखना, ये दो एक अलग चीज़ें हैं। बच्चों को आजकल क्योंकि कहानी देखने को मिलती है तो ना सिर्फ सुनने को, तो वो ऑडियो क्यूज़, जिसको ऑडिटरी क्यूज़ कहते हैं, वो मिस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी नीड टू ब्रिंग दैट बैक, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर कि मैं अपनी नीस को कहानियाँ सुनाऊँगी ताकि उसके दिमाग में, इमेजिनेशन में वो पिक्चर्स बनाए, ड्रीम अप करे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दीज डेज किड्स आर जस्ट दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स, दे जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड इट्स जस्ट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ देम। सो नॉट सो फन। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के अंदर भी वो एक सारे का सारा द होल थिंग इज़ जस्ट राइट देयर। सो आई फील लाइक कहानी सुनाने वाला जो हमारा कल्चर है वो जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे वन ऑफ दीज अदर डेज। बट फ़िलहाल क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ जब आती हैं तो पूरे के पूरे हमारे मुल्क के अंदर हम लोग फॉर सम रीज़न बहुत सारा सी फूड खाते हैं, बिकॉज वी फील लाइक सी फूड इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द विंटर्स। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे अपने शो के अंदर। हम लोगों ने 2 अमेजिंग डिफरेंट तरह के सी फूड कल्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आए होंगे कैप्टन सलीम आए हुए हैं इनफैक्ट, और वो हमें बनाना सिखाएंगे कि क्रैब एंड सी फूड विच इज़ कराची। और हम उनसे ये भी बात करेंगे कि बाकी के पाकिस्तान के अंदर जो ये सी फूड है, क्या उनको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्रैब खाओ, मच्छी खाओ, समुंदर की जो चीज़ें हैं, क्या वो लाहौर तक, इस्लामाबाद तक जब जाती हैं तो वो होना चाहिए। एंड देन लेटर ऑन हम लोग सुशी भी बनाएंगे, एंड अगेन वी विल बी आस्किंग आवर सुशी शेफ़ क्वेश्चंस। वो सुशी बना के हमें दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको कैप्टन सलीम से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे कैप्टन सलीम मौजूद हैं, सेलर हैं, सी फूड एक्सपर्ट हैं, और कैप्टन सलीम सी फूड के ओनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ राशिद चावरा हैं, सी फूड एक्सपर्ट हैं कैप्टन सलीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सलीम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। आप सब लोग कब से सी फूड बना रहे हैं? ये बहन जो है हम लोग जो कर रहे हैं आज से नहीं, कोई ये बरतानिया के दौर से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वालिद साहब वगैरह थे, हाँ, उनका तो जो है कि काम ऐसा था कि जो मुंबई टू कराची, केन्या, तंजानिया, मोज़म्बिक सेलिंग बोट से जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में चलते ही सेलिंग बोट थे। बिल्कुल। सेल बोट के ज़रिए फिर ऐसे करते करते जब बरतानिया गवर्नमेंट आई तो फिर उनको जो है कि क्रैपिंग का शौक़ हुआ। तो उस टाइम पे जो है हम लोगों के पास काटन के धागे होते थे, प्लास्टिक लाइनें वगैरह नहीं थी। हाँ। तो हम लोग
उसमें काटन की धागों में जो है फिश का वेट लगा के और उसमें वेट लगा देते थे। कोई भी उस टाइम पे कोई सिक्का वगैरह ऐसा नहीं था कि वेट जो है बॉटम पे जावे डोरी काटन। तो फिर हम लोग छोटे स्टोन लेके उसमें बांध के और मच्छी का पीस पकड़ के उसको पकड़ देते, क्रैब को पकड़। हाँ, फिर उसके बाद जैसे तब्दीली होती गई तो फिर प्लास्टिक की लाइनें आ गई तो क्रैपिंग, फिर उसके बाद जो है कि एरोप्लेन यहाँ पे जो है फॉरेन कंट्री के आते थे तो उनको हम लोग क्रैपिंग के लिए लेके जाते थे बाबा बेट मनोड़ा यॉट क्लब के सामने। बिल्कुल, हमें पता है। प्रॉपर क्रैपिंग करते थे, क्रैपिंग करके उनके बाद जो है उनको हम लोग लेके जाते थे सनबाथ के लिए, स्विमिंग के लिए, स्टॉक रॉक पे। ये पहले हाँ कोई जो है कि 86 में जो है थोड़ा कम होना शुरू हुआ। 86 में 9/11 में जो है एकदम फ्लॉप हो गया। अच्छा। तो उसके बाद जो है अल्लाह का करम है कि उस हमारे वालिद साहब वगैरह का नाम था कैप्टन मैक के नाम पे चलते थे। कैप्टन मैक आपके अब्बा? कैप्टन मैक। ओह नाइस। और उसके बाद जो है केलम एसएस पूरा उनका जनरल मैनेजर और स्टेशन मैनेजर जो है वो हम लोगों को लेटर देते थे जबरदस्त कि भाई जो है हमारे क्रू आएंगे उसको आपको लेके जाना है क्रैपिंग के लिए। हाँ, क्योंकि कराची में एक ये कल्चर है, जब भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी आता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, बाहर से भी कोई आता है, तो एक डेफिनेट टिक होता है कि हम लोग उनको लेकर जाते हैं किमाड़ी और उनको डेफिनेटली क्रैबिंग कराते हैं। और अच्छा, मैं आपसे वैसे कैप्टन सलीम एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं जब भी किमाड़ी गई हूँ ना, हर कोई वहाँ पे कैप्टन सलीम है। तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो है ना कि हम लोगों का काम है रात में। हाँ जी बिल्कुल, शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि हम लोग क्रैब वगैरह लाइव मंगाते हैं पोर्ट कासम से। सही। तो शाम को क्रैब आता है और जो जितने भी क्रैपिंग के लिए आते हैं तो वो 6 बजे के बाद या ये कि 5:30-6 बजे से स्टार्टिंग होती है। सही। तो रात को 10 बजे तक जो ये काम चलता है। तो अभी हमारी बोटें जो है उसके अलावा हमारे बच्चे जो है उनको कैप्टिंग के लिए भेज देते हैं कि भाई फ्रेंच बीच पे, सेंट स्पीड, आर्क्स पे, पैराडाइक्स पॉइंट, डिफेंस, तो वहाँ पे हम आगे पीछे हो जाते हैं। उसके बाद अगर जो कस्टमर बुकिंग नहीं देता है या आगे पीछे हो जाते हैं तो दूसरे बोट वाले बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं कैप्टन सलीम, तो वो बोलते हैं यस, तो 4 और मिले होते हैं, उनका नंबर वाइज होता है। हाँ। तो भाई ये निकलेगा तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। हाँ। तो 2-4 मिल के बोलते हैं हाँ ये कैप्टन सलीम इनके साथ चले जाओ। तो मगर हमारा ब्रांड ये है कि जिस बोर्ड में जाएगा उसमें लोगो लगा होगा कैप्टन सलीम रजा। अच्छा, या कैप्टन सलीम लिखा होगा। सही। तो हो हमारी बोट होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्रैबिंग के बारे में कि क्रैब जो है आप कह रहे हैं कि पोर्ट कासिम से पकड़ते हैं, पहले आप 1980s में, अर्ली 80s में, तो क्या वो जो किमाड़ी पोर्ट था वो इतना ज़्यादा साफ था कि वहाँ पे क्रैब पकड़ते थे? वहाँ पे तो पानी अभी भी साफ है। प्रॉब्लम क्या है कि देखो ना, एक पानी जो होता है एक जगह पे जो जमा हुआ है वो पानी खराब है। अगर जो पानी बहता पानी है, क्योंकि 24 आवर में 2 बार जो है लो टाइट होता है, पानी जो हार्बर के अंदर होता है वो सारा निकल जाता है। सही। फिर उसके बाद जो है 6 घंटे के बाद इनकमिंग शुरू होता है, हाई टाइट। ठीक है। तो हाई टाइट चलता है 6 घंटा। तो 24 आवर में जो 2 बार आउटगोइंग और इनकमिंग जो है तो पानी तो नहीं होता। प्रॉब्लम यह है कि जिधर हम लोग बोटें क्रैपिंग करते हैं तो वहाँ पे ड्रेजिंग नहीं होती है। तो देखो ना, आप एक्वेरियम में फिश छोड़ोगी और उसको सफाई नहीं करोगी तो लाजमी बात है कि उधर पानी तो मेला ही होना है। समझ गई। ड्रेजिंग नहीं होगी तो क्रैब इसलिए खत्म हुए, हमारे चैनल में जो है नेट डालते हैं। पहले ये होते थे कि जो फॉरनर आते थे वो दिन के टाइम में, तो हम लोग उसको शो कराते थे, सर सी दिस बॉडी से कैच द क्रैब। जब वो गोरे देखते थे तो फिर उनको बोलते सर यू हैव कैमरा, बोलेगा यस सर जस्ट अ मिनट वी गो नियर यू टेक द फोटो। जब जाके गोरों को बताते थे कि अगले बोट वाले को बोलते थे भाई नेट उठाओ। जब वो नेट उठाते तो गोरों को ये शो कराते थे प्लीज वॉच द नेट होल, हाफ इंच होल, मैं भी थे 6 मंथ्स कैच द क्रैब होल द फिनिश। तो वो एम्बेसी में शिकायत देते थे तो भाई इनको अलाउ कैसे किया हार्बर में, जो ये क्रैपिंग जो है ये नेट से निकाल रहा है तो ये क्रैप तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी कोई उधर जो है कि जो छोटी जो प्लास्टिक नेटें जो निकली है उसमें बच्चे तक नहीं छोड़ते तो क्रैप कहाँ से होंगे। तो फिर ये हम लोगों को जो है क्रैपिंग का नाम रह गया है। बाकी हम लोग मंगाता है लाइव क्रैप, लाइव क्रैप पोर्ट कासिम से, क्योंकि मड क्रैप जो है ना ये 24 घंटे तक मरता नहीं है, मगर उसको संभालना पड़ता है कि अगर हम लोग आइस बॉक्स में या कोई जगह में डाला हुआ है 10-12 दर्जन तो। और इसी के ऊपर मैं अब आना चाहती हूँ कि आपका क्रैब जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस है, मगर क्रैब उसकी रेसिपी क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पर पर्सन कितना होना चाहिए, पर हेड क्या पैसे बनते हैं? पैसे ये हम लोग क्रैब जो मंगाते हैं ना, लाइव क्रैब जो हम लोग मंगाते हैं तो मैक्सिमम हम लोगों को 1500-1200 में मिलता है। 1200 नहीं दर्जन।
अभी यही क्रेब जो है बाहर कंट्री में ज्यादा, आउट ऑफ कंट्री सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्रेब के 2 लेग जो होते हैं ना इस तरीके से कि उसमें एक लेग अगर टूट जाता है ना, एक लेग टूट गया, समझ लो कि ये पूरा क्रेब है, समझ लो ये क्रेब है। अभी इसमें 2 लेग है, ये 2 लेग है। अभी ये इसमें एक लेग टूट जाता है तो उसका क्रेब का डिमांड जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बांधते वक्त खुद ब खुद तोड़ देते हैं क्रेब खुद। तो वही क्रेब जो ये वैसे बाहर जा रहा है, एक क्रेब जो है 2,500 से 3,000 का है, और अगर 500 ग्राम क्रेब है तो 5,000 का हो जाता है। सही। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो लाइव क्रेब जो है ना उसका मीट का जो रेशा जो है ना वो बेहतर होता है, और जो मर जाता है क्रेब तो उसका रेशा जो है ये खत्म हो जाता है, तो उसमें फूड पॉइजन भी हो सकता है। ओह, ये बात बहुत ज़रूरी जानने की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग स्टार्ट करें बेशक कुकिंग, राशिद और सलीम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हमारे जो दोस्त हैं जो कि लाहौर में और इस्लामाबाद में रहते हैं, और बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वहाँ पे क्रैब सर्व करते हैं, लॉबस्टर सर्व करते हैं, तो क्या वो खाना चाहिए उनको वहाँ पे? देखो अभी हम तो किसी के खिलाफ तो बात नहीं कर सकते हैं, ये तो कस्टमर का अपना भी काम है कि एक चीज़ अगर सही है तो उसको जो है कि वो जो है कि भाई लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि क्रेब तोड़ते वक्त उसको देखो, अगर उसका मीट नहीं निकल रहा है, मैं आपको वो भी शो कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो है कि देखो ये बड़ा लेग जो है ना 5 लेग है ये वाले। सबसे पहले यहाँ से शेल ब्रेक करना है ये वाला। क्रैब कैसे खाते हैं ये हम लोग बात इनसे करेंगे अपने नाजरीन से एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर कैप्टन सलीम और उनकी पूरी टीम मौजूद है। राशिद चावड़ा हैं, सलमान सलीम हैं, सी फूड एक्सपर्ट्स हैं कैप्टन सलीम सी फूड से, और बहुत मज़े की चीज़ें बन रही हैं। बिफोर आई टॉक टू एनीबडी एल्स, राशिद जल्दी से बताएं कि आपने क्या क्या किया है। अभी ये मैं प्रॉन मसाला बना रहा हूँ। इसमें मैंने जो है कि पहले 5 से 6 स्पून जो है कि ऑयल डाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद 1 अदद प्याज मैंने डाली हुई है। दरमियानी या ज़रा बड़ी? दरमियानी वाली। दरमियानी, ठीक है। उसके बाद जो है कि ब्राउन कलर तक जब आ जाए उसका कलर, तो उसमें जो है कि प्रॉन ऐड किए मैंने। ठीक है। ठीक है। प्रॉन जब बुन जाए, इतना प्रॉन बुनना कि जितना रबर ना हो जाए, बस ओवर कुक हो जाता है उससे कि रबर हो जाएगा, और कम भी ना हो वरना वो स्मेल छोड़ेगा। सही। तो ये चीज़ होने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किए, अभी टोमेटो ऐड किए 2 या 3 अदद टोमेटो। ठीक है। ठीक है। जैसे ये अपना टोमेटो गल जाएंगे फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूंगा 2 स्पून या 2.5 स्पून। मसाला कौन सा? इसमें ये कि सारे मसाले मिक्स से हमारे पास जो होता है लाल मिर्च, हल्दी, ये सारा मिक्स वाला है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, ये सारा इसमें मिक्स है। चाट मसाला, ये सारे इसमें हमारे पास जो होता है, अलग अलग मसाले हम लोग यूज नहीं करते इसमें। अच्छा, एक ही तो मसाला? दरअसल मसाले की हमारी स्पेशलिटी ये कि हम लोग शहर से मसाला नहीं लेते। उसमें ये कि हमारे यहाँ एक गांव में लेडी है, वो जो है कि घरों में ही मसाला बनाती है। उसमें ये कि यूज वाले बाहर शहरों से उसमें अलग अलग तकरीबन पाउडर ही हो जाती है। उसमें ये कि हमें साबित चीजें मिल रही है। हाँ, मसाले में जैसे हर चीज हमें शो हो रही है कि साबित है इसमें। हाँ, मोटा कुटा हुआ है बिल्कुल। तो इसीलिए इसका टेस्ट जो है कि वो बरकरार रहता है, क्योंकि वो तकरीबन वो पाउडर ही होते हैं। वो जितना भी ऐड करते उससे मसाला ऐड हो रहा है, बट वो चीज स्पाइसी नहीं हो रही होती है, बस जायका देती है। तो इस चीज की यही खासियत है। इसके अलावा जो है कि पर हेड का आप जो उस वक्त पूछ रही थी, हाँ, कि कितना होता है पर हेड? मैम ये कि देखो हमारे पास तकरीबन काफ़ी एक्टिविटीज़ है। ये कि बोटिंग का भी चलता है, इसके अलावा अपना कैटरिंग का चलता रहता है। तो अगर आपके पास कोई क्रैबिंग के लिए आए कि आपके साथ बोट पे जाके खाना खाना हो, तो सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए और पर हेड कितना बैठता है? मैम हमारे पास ये कि 2 ऑप्शन होते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये होता है अगर अंडर 10 पीपल तो फिर जो है 17,000 टोटल है, मतलब पूरा जी। उसमें अगर 5 लोग भी आ रहे, कितने भी हैं, 17,000 टोटल है। हाँ, ये एक होता है अगर 2 लोग हैं तो उनके लिए 16,000 होता है। बाकी जो अगर 10 से ऊपर लोग हैं तो फिर जो है कि 1,700 रुपये पर पर्सन चलता रहता है। ये है बोर्ड पैकेज। उसमें स्टैंडर्ड मेन्यू होता है, जैसे कि मेन्यू लिस्ट ये होती है। उसमें क्रेब कटलेट्स होते हैं, लॉलीपॉप्स होते हैं, क्रेब कढ़ाई, प्रॉन मसाला, आलू की भुजिया, टमाटर चटनी, क्रिस्पी नान और कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है। इसके अलावा एक वैरायटी है कि हम लोग करते हैं अपना कैटरिंग का, उसके रेट थोड़े अलग होते हैं, जो घर पे आते हैं। जी,
उसमें ये होता है कि एग्जाम्पल अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 लोग के 23,000 22,000 ये चलता रहता है। और अगर वहाँ पे 20 लोग से ऊपर है तो यही बोट वाला पैकेज जो 1700 रुपये पर पर्सन है, यही पैकेज आ जाता है। इसके अलावा हमारे एडिशनल आइटम भी काफ़ी सारे, प्रॉन बिरयानी बनाते हैं, फिश फ्राइड होती है, क्रेब लेमन क्रेब में बनाते हैं, प्रॉन स्टिक्स बनाते हैं, ऐसी काफ़ी वैरायटीज है, क्रेब कीमा है, तो उसी हिसाब से वो चार्ज होते रहते हैं। बाकी इसके अलावा अभी सबसे ज्यादा चलता कौन सा है मेन्यू? सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम क्रेब लॉलीपॉप, इसके बाद क्रेबिंग या अधूरी है। अच्छा, क्रैब लॉलीपॉप सबसे ज्यादा चलता है? बिल्कुल, इसमें अगर बच्चा भी मैं बुक कर रहा है ना, वो पहला नाम यही लेगा, क्रेब लॉलीपॉप सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए, वो इतना मशहूर हो चुका है। और क्रैब लॉलीपॉप बेसिकली क्रैब के जो बाजू होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, वो उसका बेसिकली उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो होता है, एंड उसको तोड़ के ये लोग प्रॉपरली मतलब मसाले में बनू के आपको देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये मड क्रैब्स जो होते हैं, ये ब्राउन कलर के भी होते हैं पाकिस्तान में और ब्लू कलर के भी होते हैं। मड क्रैब तकरीबन ये कि ब्लैक कलर में ज्यादा आते हैं। हाँ, ब्लू। ठीक है, मसला ये होता है कलर का इश्यू जो ज्यादा चलता रहता है ना। देखो अभी ये था कि क्रैब जो था ब्लैक कलर का, अभी बॉयल होने के बाद इसका कलर देख ले ऑरेंज टाइप का हो गया। बिल्कुल। तो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्रैब कौन सा यूज हो रहा है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास पार्टियां जितनी आती है सारे ही वैसे जितने भी क्रस्टेशियंस है, जितना भी सी फूड है, आप लॉबस्टर ले लें, क्रैब ले लें, वो जैसे ही पकता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, रेड ऑरेंज व्हाटएवर उसमें जाता है, चाहे वो नीला हो, पीला हो, जिस भी रंग का हो। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है और कहाँ से आता है? मैम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये मड क्रैब ही है पाकिस्तान में। सही, क्योंकि ये कि हर जगह पे मिल रहा है। कोई टाइम था जो क्रैबिंग जो अब सिर्फ नाम रह गया है। क्रैबिंग पहले ये होता था प्रॉपर क्रैबिंग, जैसे वालिद साहब ने कहा कि उस वक्त ये क्रैब जो है कि लाइव पकड़ते थे और वही बना, तो उस वक्त होता था ब्लू क्रैब। ब्लू क्रैब अभी जो है कि बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी ये कि आ रहा है ओपन सी से, बट वो मरा हुआ क्रैब ऐसा आइटम है, जैसे वालिद साहब ने कहा कि ये मर गया तो यूज का नहीं है। क्योंकि क्रैब में एक बहुत बुरी इसमें एक है कि अगर ये मर गया इसके 5 से 10 मिनट बाद इसका मीट सड़ना शुरू हो जाता है क्रैब में। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों ने मड क्रैब पे भी जो है कि अपना ये पॉइंट कर लिया कि अभी मड क्रैब ही चलाना है। क्योंकि इसमें ये कि हमें एक तो लाइफ मिलता है, बेस्ट बेनिफिट ये मिल जाता है, हमें लाइफ मिलता है। इसमें ये कि हमें भी तसल्ली होती है और कस्टमर जो हमारे पास आते हैं बोटों पे, ये भी उनके सामने हम लाइव कैटरिंग करते रहते हैं, उसके सामने लाइव क्रैब जो है कि ये कि तोड़ते, तो उनको भी तसल्ली होती है कि भाई फ्रेश खाना है। सही। बाय द वे, प्रॉन मसाला जो है वो काफ़ी हद तक बन गया। एक दफ़ा फिर से जल्दी से राशिद रिपीट कर दें ताकि हम ब्रेक पे चले जाएं। इसमें मैंने ये कि 4 से 5 स्पून जो है कि अपना ऑयल डाला हुआ है। इसके बाद जो है कि 1 अदद ऑनियन डाली, उसको ब्राउन होने तक छोड़ना है। फिर जो है कि इसमें प्रॉन मैंने ऐड कर दिए। प्रॉन भी हल्का सा कि रेडनेस छोड़ना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें डायरेक्ट जो है कि 2 से 3 अदद मैंने ये कि टमाटो ऐड किए। ठीक है, टमाटो गलने के बाद मैंने इसमें डाले 2.5 स्पून जो है कि मसाला। सही। मसाला जो है कि मसाले के बाद जो है 1/2 स्पून मैंने किया है नमक का, उससे भी छोटा वाला स्पून। फिर जो है वो अपने हस्बे जायका आपको देखना है। बाकी जो है इसके बाद ये मसालों को हल्का भुनना, अदरक लहसुन अगर आप लोग ऐड करना चाह रहे तो वो भी होता है इसमें। हाँ, तो ये उसके बाद जो इसको टाइम देना, मेन चीज़ ये देखनी है मसाला आपका अच्छी तरह पक जाए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। आई कांट वेट टू ट्राई दिस आइटम। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, कुकिंग को जारी रखेंगे। अब इसके बाद बनेगा शायद क्रैब लॉलीपॉप या ये आलू की टिक्किया, अब पता नहीं अगली क्या रेसिपी है, मगर सब ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान हो रहा है। सुबह सुबह खूबसूरत खुशबुएं सूंघने को मिल रही हैं। कैप्टन सलीम सी फूड की जानिब से कैप्टन सलीम समेत उनकी टीम यहाँ पर आए हुए हैं। राशिद चावड़ा भी हैं, सलमान सलीम भी हैं और उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रॉन मसाला तो बना दिया। अब अगले आइटम्स भी बन रहे हैं। राशिद, आपकी तरफ क्या है, आपके पास क्या है? मैं ये कि अभी क्रेब कटलेट्स बनाने जा रहा हूँ। सही है। क्रेब कटलेट्स में जो है हमने ऐड किया हुआ है क्रेब मीट था। हाँ, ठीक है, उसमें पोटैटो ऐड किए हुए और मसाला, और मसाला आपका फेमस मसाला जिसका आप मतलब आप उसका सही से वो नहीं, मुझे लग रहा है कि ये मसाला जो है ये सीक्रेट है। मसला ये है कि तकरीबन ये कि कुछ नाम ऐसे है ना, तकरीबन लोगों को लगता है हम लोग रेसिपी छुपा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी है ना कि देखो हमारी जो लैंग्वेज है हमें उनके नाम पता है हमारी लैंग्वेज में। हम लोग को भी उर्दू में इसके नाम भी नहीं आ रहे, लेकिन लोग क्या समझते कि ये रेसिपी छुपा रहे।
ऐसा कोई सीन नहीं, तकरीबन हमें खुद को भी इतने ना। हालांकि मैंने एक बार वालिद साहब के साथ गया था, मैंने कहा मुझे भी देखना है। लोग अक्सर पूछते क्रेविंग पे जाते कि मसाला क्या है, तो वालिद साहब के साथ मैं जैसे ही गया हूँ, कम से कम भी नहीं डाले 22 से 25 आइटम एक मसाले में डाले। मैं खुद कंफ्यूज, मैंने कहा मुझे भी नहीं सीखना है, छोड़ दो। बट लोग अभी वो सस्पेंस में ही लोग रहते हैं कि नहीं छुपा रहे हो। छोटी सी मेडालियन टाइप की बन रही है आलू और क्रैब मीट की टिक्कियाँ, जो कि बहुत यमी होती हैं और बहुत पॉपुलर होती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा खाई हैं। आप इनको ऐसे मतलब चिप्स की तरह को 50 खा सकते हैं एट अ गो। उनको डीप फ्राई कर रहे हैं बराबर में। सलीम, आप क्या बना रहे हो? मैं चटनी बना रहा हूँ। ओके, ये किस तरह की चटनी है? ये टमाटर चटनी है ना? टमाटर की चटनी है। तो अभी तक आपने क्या किया? अब इसमें मैं थोड़ा तेल डाल के इसमें टमाटर भून रहा हूँ। बस बिल्कुल टमाटर हो जाएंगे नरम, सही, तो फिर इसके अंदर मसाला ऐड कर दूंगा मैं। डन डन डन, समझ गए हम लोग। तो टमाटर और तेल सिर्फ भून रहे हैं और कुछ भी नहीं। जैसे ही टमेटो नरम होगा तो इसके अंदर बाकी का चलेगा। मुझे बताएं कि कैप्टन सलीम, अगर आपके पास जब कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो ये जिस तरह भी राशिद बोल रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप खाना है वगैरह वगैरह, लोगों को आप सिखाते हो वहाँ पे बैठ के? हम तो उनके साथ बैठ के खाना खिलाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों के साथ होती है ना, तो हमारा वो हिसाब होता है कि हम कस्टमर को वो इस तरीके से ही खिलाते हैं कि भाई उनको सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके ये हर बंदे से नहीं टूटता है क्रेप। हाँ, ये मैंने बाय द वे इधर ही एक सेकंड दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरीके से जो है वो करना है, बनाना है, और ये सीन होता है हम लोग। जबरदस्त। ये आपने गीला मसाला कौन सा डाला है? अब ये मिक्स मसाला है ना, ये हम लोग पहले से गीला करके आधा घंटा पहले रखते हैं। वही मसाला है, लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, और उसके साथ हल्का सा गार्लिक और जिंजर डालेंगे बाद में। मसला ये होता है कि मसाला हम लोग पहले भिगो के इसलिए रखते हैं क्योंकि मसाले सारे अलग अलग होते हैं। भिगोने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि 15-20 मिनट पहले भिगोने से कि मसाला पूरा एक ही सब टेस्ट हो जाता है। फिर उसमें अलग अलग टेस्ट नहीं, वो टेस्ट उसमें सब छोड़ देता है लिक्विड में। तो वो डालने से डायरेक्ट जो सारी चीजें, उसका सारी चीजों का टेस्ट उसमें आ जाता है मसालों में। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे बताएं कि जब हम लोग बाहर किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो मैंने एक और बड़ी फनी बात मतलब वहाँ पर नोटिस ये किया, क्योंकि वहाँ पे ये अगर क्रैब वगैरह सी फूड खाएं, स्पेशली क्रस्टेशियन को खाएं, तो वो आपको वो सारे के सारे प्लायर्स देते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर वो जो वो उसको क्रैकर्स कहते हैं, बेसिकली सी फूड क्रैकर्स होते हैं, पिक्स होते हैं स्पेशल, वो सब देते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे जो है कि वही जो है कि सब तोड़ने फोड़ने वाला हाथ के जरिए जो है, कोई स्पून या क्रैकर या उनसे काम नहीं चलता है। बड़ा सीन होता है। हाँ, मतलब बड़ा मज़ा आता है। इट्स सो मच फन टू सी यहाँ पर कि आई थिंक मे बी कल्चरल फ़र्क है या क्या है, मगर यहाँ पर लोग, मैंने देखा है स्पेशली ये वाला जो पार्ट होता है, अभी आप हमें दिखाएंगे। ये बाय द वे बॉइल्ड क्रैब्स हैं, और ये जो बन रही है ना टमेटो चटनी, इसके अंदर क्रैब्स ने, बॉइल्ड क्रैब्स ने टॉस होना है, तो इस चटनी का फ्लेवर क्रैब्स ने पकड़ना। अभी मैं नमक डाल रहा हूँ। नमक डाल रहे हैं आप? ओके, आधा चम्मच। ओके, ऑलराइट, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं। डन। बहुत भूखा सेट है, सब लोग भूखे हैं। अच्छा, क्रिस्पी नान का आइडिया किसका था? डीप फ्राइड नान होता है यहाँ पे जो है कि देखो, सबसे पहले जो है जब हम लोग कस्टमर को लेके जाते, आज से समझ लो कि 30 साल पहले, सही, तो क्रेब लेग जो है बॉईल होता था। सही। एम्प्टी बोतल देते थे कस्टमर को, टेबल के ऊपर जो है उसको तोड़ते थे, क्रेब को, लेग जो है वो तोड़ते थे। जो मड क्रेब आ गया तो हर बंदे का काम नहीं है कि उसको तोड़ना, तो फिर उसको हम लोग अलग से अपने पास रख के उसको एक नाम भी मिल जावे। हाँ। क्रेब लॉलीपॉप हो गया, ये भी जो है कि शुरुआत हमारे से भी। सही। फिर उसके बाद जो है कि हम लोग जो पहले करते थे कि अनियन वगैरह बना के देते थे कस्टमर को, कॉर्नर भी होते थे और जो है पाकिस्तानी भी। उनके बाद फिर शुरू किया कि भाई क्रेब कटलेट इजाज करो, तो क्रेब का मीट निकाल के आलू मिक्स करके मसाला वगैरह डाला और उसको टिक्कियाँ बना के जो है कि भाई ये नहीं कि खाली क्रेब से काम चले। कुछ कस्टमर रहते हैं ऐसे आते हैं। सही। यहाँ पे बाय द वे ये रेडी हो गया इनका टमाटो चटनी, जिसने इसमें टॉस होना है, इसमें क्रैब ने टॉस होना। बिल्कुल, और कटलेट्स भी रेडी हो गए। अच्छा, ये निकाल रहे हैं यहाँ पर टमाटो चटनी। क्रैब किस तरह खाते हैं, लेग कैसे खाते हैं, और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे सब लोग स्ट्रगल करते हैं, उसकी बॉडी किस तरह खाते हैं। ये बहुत बड़ी एक स्ट्रगल किस्म की सिचुएशन होती है। मुझे लगता है बहुत लोग इस चक्कर में ज़ाया करते हैं। ये सब हम जानेंगे कैप्टन सलीम से, मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे राशिद चावड़ा हैं, सलीम हैं, सलमान सलीम हैं और कैप्टन सलीम हिमसेल्फ हैं यहाँ पर। बात हो रही है कैप्टन सलीम सी फूड के अंदर। उन्होंने मज़ेदार रेसिपीज़ बनाई हैं। प्रॉन मसाला बनाया है, छोटे छोटे क्रैब के और आलू के कटलेट्स बनाए हैं, और अभी क्रैब लॉलीपॉप उन्होंने टमाटर की चटनी बना के, उनकी एवर फेमस टमाटर चटनी में क्रैब लॉलीपॉप्स को टॉस किया है। ऐसे ही है हम चटनी के साथ अपना लॉलीपॉप सब डालें। अच्छा, अगर किसी को बोट पे नहीं आना तो केटरिंग अपने घर पे करवा सकते। बिल्कुल। हाँ जी जी। और आप आके घर पे यही आइटम घर पे लाइव बनाएंगे। बिल्कुल मैम, ये लाइव कुकिंग करते हैं। खाली यहाँ पे ही नहीं है, खाली ये कि कराची में नहीं, आउट ऑफ सिटी भी अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि लास्ट ईयर जो है कि दिसंबर में लाहौर में पार्टियां स्टार्ट कर दी। जो गुलबर्ग 3 में जो कस्टमर थे उन लोगों ने जो वहाँ, हालांकि क्रेब भी लाइव ले गए थे हम लोग वहाँ पे। ओह वाह। फ्लाइट से गए थे, लाइव क्रेब ले गए थे। उसमें ये कि पूरा खाना वहाँ जाके बनाए। लाइव क्रेब होने से उनको बहुत खुशी हुई कि यार एक, क्योंकि वो बोला सी फूड वगैरह लाहौर में मिलता है, लेकिन तकरीबन वो फिश भी जो आती है मीठे पानी वाली मछली है। सही। तो वो चीज़ कमी थी। बाकी ये कि अभी घरों का जो सीन है उस पर भी लाइव कैटरिंग करते। हाँ। वो हालांकि जो अभी बोटों से ज्यादा चल रहा है, जो कैटरिंग का सिलसिला ज्यादा चल रहा है। अच्छा। तो लोग बोटों की तरफ जो कम आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग होने की वजह से, या ओल्ड पर्सन हो गया, वो कैटरिंग का रख रहे। सही। ये चटनी जो है बाय द वे मैंने अभी खाई है ब्रेक के अंदर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको ये बात बयान करते हुए, इतनी मज़ेदार है। अच्छा, अब ये बॉडी जो मतलब बॉडी है, मेन बड़ा पार्ट जो है क्रैब का, वो भी कर रहे हैं। कैप्टन सलीम मुझे बताएं कि ये आप लोग इसी तरह क्रैक करके देते हैं? जी, हम बोट के अंदर ही यही क्रैब जो है, क्रैब लॉलीपॉप, क्यों है इसको एक नाम मिल गया कि भाई क्रैब लॉलीपॉप। हाँ। तो एक जो है इशू हो गया कि भाई कम लोग जा रहे हैं क्रैब लॉलीपॉप खाने के लिए। अब ये क्रैब का तो कोई पूछता नहीं, अभी क्रैब में 2 लेग होता है। जी राशिद, आपको अच्छा, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, ज्यादातर कस्टमर हमारे पास जो आते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं कि यार क्रैब बॉडी कैसे खाएंगे, और ये बॉडी क्रैब का वो पार्ट है कि उसके सामने लॉलीपॉप भी कुछ नहीं। बट लॉलीपॉप में मेहनत नहीं है भाई। क्रैब की बॉडी का जो गोश्त होता है ना, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मीठा होता है, मेरा हिसाब है। क्रैब का मीट एक्चुअली अगर आप उसको प्लेन खाएं तो इट्स अ लिटिल स्वीट, थोड़ा सा मीठा होता है। लॉबस्टर मीट भी थोड़ा सा स्वीट होता है, बट क्रैब की बॉडी का पार्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। आई रियली लाइक। हालांकि ये तरीका भी शो करते हैं लोग, प्लीज आप दिखाएं ये कैसे साफ होगा। सलमान, उस साफ तरीका दिखा। ये देखिए, इसके बेसिकली जो है कि 5 लेग्स होते हैं क्रैब की बॉडी के। जी। तो क्रैब की जो बॉडी के 5 लेग्स होते हैं, हम लोग एक बड़ा लेग रखते हैं इसीलिए कि वो शो कर सके। उसके बड़ी लेग के साइड से जो हल्का सा शेल रिमूव करे, फिर इसको जो है कि साइड से डायरेक्ट बाहर पुल कर ले। ये रहा इसका मीट, और उसको जो जब चटनी के साथ स्वेप करके खाते वो एक अलग ही वाइब है। बाकी जो रहा फिर सेकंड लेग का तरीका, वो पोर्शन बने हुए लेग बाय लेग, तो 1 बाय 1 करके लेग से अपना शेल रिमूव करते जाए और लेग जो बाहर की तरफ ट्विस्ट करे, ये निकलता जाएगा। अच्छा, बाहर की तरफ खींचे और स्टार्ट करें। जो इन्होंने लेग, जो एक लेग जो छोड़ देते हैं, जो सबसे एंड वाली लेग होती है वहाँ से, और हर लेग के बाद एक सेक्शन होता है, एक छोटी सी बारीक सी पतली सी सॉर्ट ऑफ हड्डी तो नहीं कह सकते, कार्टिलेज होता है। आप इस तरह समझे कि कार्टिलेज होता है। टेंशन ना ले, गलती से अगर मुंह में आ गया तो उसको चबा जाए, वो भी आप खा सकते हैं। मैंने तो बहुत खाई है। तो क्रैब हो गए 5 से। बॉडी की शेप जो है ना, ये दूसरी छिल जबरदस्त। ये देखो, आय हाय हाय हाय, यामी इन माय टमी। जी, आप क्या कह रहे हैं राशिद? ये क्रैब की बॉडी की जो, जैसे आप कह रहे थे ना, शेल जो निकलने वाला सीन, ये इसकी जो बॉडी होती है ना, उसकी शेल काफी सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट। इससे खाने में अगर, हालांकि कुछ लोग ऐसे हम लोग तरीका सिखाते रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रैब की बॉडी उठाए और डायरेक्ट मुंह में डाल दें, फिर उसे खरच खरच करके बाहर स्पिट कर देते हैं शेल को। वो समझ नहीं आती। बिल्कुल। हाँ, कुछ कोई बोलता है छोड़ो सब, ऐसे समझ नहीं आ रहा, डायरेक्ट खाए। ये हो गया। तो ये देखें, ये उन्होंने कितनी आसानी से, इसको प्लेट को जरा बाहर यहाँ पे रख देंगे। थैंक यू। हाँ, ज़बरदस्त, थैंक यू। ये है, इन्होंने बेसिकली एक एक पीस क्रैब का जो है ये अलग कर दिया है। लॉलीपॉप वैसे ही अलग हुए हुए हैं। मैं एक सेकेंड एक उठाती हूँ। हियर वी गो। ऑलराइट, ये है बेसिकली क्रैब लॉलीपॉप, द वेरी वेरी फेमस, जिसका इन्होंने नाम भी क्रैब लॉलीपॉप रख दिया। लुक्स लाइक अ लॉलीपॉप वाकई में। इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑल मीट। ये शेल होती है और इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसकी शेल जो है तोड़ के दी हुई है, वरना ये काफ़ी सख्त होती है, इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है ना? जी बिल्कुल। ये इसकी शेल काफ़ी हार्ड होता है, अगर लग जाता है ब्लड भी नहीं रुकता। ओके, मैं बताना चाहती थी कि कभी भी इसको ऐसे करके चक्की नहीं काटें। दैट्स व्हाई आई एक्चुअली एट इट अ लिटिल बिट टू शो यू गाइस।
ये बारीक वाली अंदर यहाँ पे भी उसी तरह की पतली हड्डी टाइप की चीज़ होती है जो कि आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं, मगर अगर आपको प्रॉब्लम है तो देन यू शुड नो कि ये बीच वाली यू कैन जस्ट लीव इट आउट एंड देन यू हैव मीट ऑल अराउंड इट। अभी इसमें ही दो देखो वैरायटियाँ हैं कि अभी ये भी एक ही क्रेप का हिस्सा है, ये नीचे वाला आप हिस्सा। इसको देखो, ये वाला जो है इसको ट्राई करो, इसका सॉफ्ट मीट है। ये जूसी मीट जो होता है ना, उसको बाइट लो, उसमें शेल बहुत बारीक सा होएगा, ये आसानी से निकल आएगा। सो गुड, सो गुड। थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का। कैप्टन सलीम, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू मैडम, जो है कि जो भी बनाया है कि आपके सामने जो है ये चीज़, ये कि मैम आजकल वैसे ही सीजन जो चल रहा है क्रैबिंग का, तो हम लोग तो कहते हैं क्योंकि ये ऐसा एडवेंचर है ना कि पाकिस्तान में रह के अगर क्रैबिंग पे नहीं आए हो तो आपकी लाइफ अधूरी है, क्योंकि ये ऐसा बेस्ट पार्ट है कि जो वहाँ पे एक तो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है सी साइड का, और ऊपर से सी फूड हो तो वो एक लाजवाब है। तो हम लोग चाहते हैं जो क्रैबिंग पे लोग आना चाह रहे हैं वो क्रैबिंग पे आए, क्योंकि जरूरी है, सर्दियों का मजा यही है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये मज़ेदार चीज़ें बनाने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग अभी बहुत इनको खा के पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहन। सुबह सुबह आपने मुझे क्रैब खिला दिया, मैं दिल खुश हो गया, मेरे ख्याल में पूरा हफ्ता अच्छा गुजरेगा। इसी के साथ नाज़रीन एक जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सुशी कैसे बनती है ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट सुशी शेफ आज़म से, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज सी फूड डे है। हम लोगों ने कैप्टन सलीम के साथ झींगा मसाला एंड प्रॉन क्रैब और बहुत सारे वो वाले सी फूड बना लिए। अब हम आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेकर जा रहे हैं। सुशी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, स्पेशली बड़े शहरों में। बहुत सारे सुशी रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। बहुत सारे वो रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि सुशी डिफरेंट क्यूजीन्स के, जो कि सुशी को एपेटाइजर्स की तरह खा रहे हैं। हम लोगों ने एक मास्टर शेफ़ को अपने शो पे बुलाया है और वो बनाएंगे हमारे लिए सुशी और हमें बताएंगे कि माकी क्या होती है, निगिरी क्या होती है, साशिमी क्या होती है और सुशी किस चिड़िया का नाम है। अस्सलाम वालेकुम आज़म, कैसे हैं आप? मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज़म जो हैं, बाय द वे, पाकिस्तान में जितने बड़े रेस्टोरेंट्स हैं सुशी के, पुराने बड़े रेस्टोरेंट्स, उनके शेफ़ रह चुके हैं। इन्होंने साकुरा में काम किया है, फुजियामा में काम किया है, कोकोचैन में काम किया है, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और अभी आजकल सुशी नुक पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज़म बाहर बहुत ज़्यादा अब्रॉड बहुत ज़्यादा काम कर कर आए सुशी पे। आज़म, मुझे बताओ कि सुशी क्यों पकड़ा तुमने ये लाइन? मैम, मुझे अच्छा लगता था। हाँ, तो बहुत प्रिसाइज होती है, साफ़ सुथरा काम है, अच्छा काम है, ये कि इसलिए मैंने ये चूज़ किया। हाँ, और मैं आप लोगों को एक और फ़नी बात बताऊं कि एक दफ़ा मैंने और आज़म ने हम लोग इकट्ठे भी काम कर चुके हैं और हम लोग सुशी बना रहे थे तकरीबन 100 बंदों की, आई थिंक 150 बंदे की सुशी बनाई है। हाथ जो थे और बाजू जो थे आफ्टर दैट नाइट बिल्कुल ऐसे हो गए थे। उसके बाद, डू यू रिमेंबर दैट नाइट आज़म? ओह माय गॉड, It was nuts. Even there is a live tempura also. हाँ, लाइव टेम्पूरा भी थे और 2 डिफरेंट किचन्स थे। हम लोग ऊपर और फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे, और मैं और आज़म मेरे ख्याल में सीढ़ियाँ भाग भाग के हम लोग दीवाने हो गए थे उससे। खैर, एनीवेज,
आजम, आप आज क्या बना रहे हो? आज हम आपको बना के दिखाएंगे स्पाइसी टेम्पुरा डीप फ्राइड रोल्स। ठीक है, बहुत पॉपुलर है ये। बहुत पॉपुलर है, बहुत चलता है। और वो जो मोस्ट रनिंग आर्टिकल जो हमारा है टॉर्च सालमन रोल, ओके, वो बनाएंगे। और कैलिफोर्निया रोल जो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, हर रेस्टोरेंट पे होता है। क्रिस्पी कैलिफोर्निया, बस हम यही खाएंगे। क्रिस्पी कैलिफोर्निया बनाएंगे। और हमारे पास स्पाइसी टूना, ओके, वो भी बहुत पॉपुलर है। अच्छा, बेसिकली हम लोग जल्दी से अगर व्यूअर्स को आजम बताओ कि सुशी के अंदर माकी होता है जो कि रोल होता है। अच्छा, आप जरा डिफरेंस बता दें। निगरी जो है ना विद राइस होती है, निगरी ऑन टॉप रो फिश होती है ऑन टॉप, उसको निगरी कहते हैं। और शाशमी जो है खाली विदाउट राइस, उसके अंदर कोई राइस नहीं होता है, खाली पीस होते हैं, स्लाइस पीस। सही, तो वो शाशमी कहलाती है। और रोल्स जो हैं, माकी जो होती है नूरी ऊपर होती है उसके, और रोल्स जो होते हैं उसके ऊपर राइस होते हैं। और इनसाइड टूना, वट एवर यू वांट टू यूज़, लाइक अ सालमन रोल, सालमन होगी, टूना रोल होगा तो उसके अंदर टूना होगी। ज़बरदस्त। तो हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद फुरकान खड़े हैं। आपको सॉरी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये बेसिकली असिस्टेंट शेफ़ हैं, भी बहुत अच्छी सुशी बनाते हैं। जल्दी से मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या बना रहे हैं? पहले हम बनाएंगे क्रिस्पी कैलिफोर्निया। सही है। स्पाइसी टूना। सही है। उसके बाद डीप फ्राइड टेम्पुरा। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हाथ गीले करने हैं इसमें। ठीक है। और ये हमारे निशिगी राइस हैं, जापानीज राइस। सही है। अच्छा, पुराने वक्तों में ये वाला जो चावल होते थे जापान के अंदर, ये बेसिकली वो क्वालिटी होती थी चावल की जो कि फिक जाती थी। अच्छा, एक रोल में 100 ग्राम्स राइस जाएंगे। ओके, ठीक ठाक हैवी राइस। और ये नीचे नोरी पड़ी है, ये बेसिकली ड्राइड सीवीड की शीट्स होती हैं। ड्राइड सीवीड है ये, इस पे राइस रखें, ज़्यादा पुश नहीं करना है इसको, बिल्कुल हल्के हाथ से। हाँ, ज़्यादा ज़ोर का धक्का देंगे तो वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बैम्बू जो इनके नीचे इसके पड़ा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, बम्बू मैट, बेसिकली ये बैम्बू मैट होता है। और ये सुशी और माकी रेस्टोरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी। अच्छा, ये हमने राइस लगा दिए। सही है। ये टोबिको है, जिसको कैवियार कहते हैं, ये इंग्लिश में कैवियार कहते हैं। ये मछली के अंडे होते हैं, रो भी कहते हैं, कैवियार भी कहते हैं। ये हल्के टोबिको कहते हैं जापानी में। ये ऑरेंज भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, साइजेस भी इनके डिफरेंट। ब्लैक जो है सोया सॉस फ्लेवर है, ग्रीन जो है वसाबी फ्लेवर। ज़बरदस्त। और ऑरेंज फ्लेवर। ज़बरदस्त। ओके। अच्छा, ये इन्होंने पुट्ठा कर दिया। क्यूपी मायो, जापानीज मेयो है, हल्की सी लगानी है। सही। ये खीरे के स्लाइसेस हैं। खीरे के स्लाइसेस, ये अपना लोकल खीरा है ना, ये भी जापानी तो नहीं है कहीं? नहीं, ये लोकल है। ये क्रैब स्टिक है। सही है, ये भी मिलते हैं। ये जापान से आती है, दुबई से हम लोग परचेज करते हैं। सही। ये आपने तो देखा, एवोकाडो है। ये एवोकाडो, बिल्कुल, ये लिया। सही है। अब इसको रोल करेंगे हम लोग। ओके, ये वाला पार्ट देखने का है, ये बहुत इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। ये देखें, ये फिंगर मेरी यहाँ पे आ गई। सही। ये बिल्कुल नरम हाथ से, जोर लगाएंगे टूटेगा और अंदर से जो चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। सही। ज़बरदस्त। अब इसकी साइडें बनाएंगे हम। ये एंड अच्छा, ये सारी की सारी कार्रवाई वाकई में बहुत नरम हाथ से करनी होती है। थोड़ा सा भी आपने इसको ऊपर ज़रा ज़्यादा जोर दिया तो वो सही पिचक जाता है। ये आपका रोल तैयार। ज़बरदस्त। इसको कहेंगे कैलिफोर्निया रोल। अच्छा, कुछ रोल होते हैं जिनके बाहर सीवीड होती है, कुछ रोल होते हैं जिनके अंदर सीवीड होती है। इस पर्टिकुलर रोल के बाहर सीवीड नहीं होती, बाहर चावल होता है और सीवीड अंदर होती है। ब्लैक सिस्टम। अगला हम कौन सा बना रहे हैं? अब बनाएंगे स्पाइसी टूना रोल्स। स्पाइसी टूना। ओके, टूना भी निकाल देना। ऑलराइट। वापस नोरी के ऊपर जाएगा चावल। अच्छा, हम लोग जो राइस यूज़ कर रहे हैं, निशिगी राइस यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत फेमस राइस हैं जी। और ये प्रिपेयर करना इनको काफ़ी रॉकेट साइंस होती है।
और वो रॉकेट साइंस ये होती है कि इनको एक बहुत करेक्ट टेम्परेचर पे पकाना पड़ता है और फिर इसके अंदर एक स्पेशल सिरका डलता है। जैपनीज राइस विनीगर है, उसमें शुगर एंड सॉल्ट मिक्स होता है। डन। अच्छा, यहाँ पर हमें आपको थोड़ी सी जहमत देनी पड़ेगी, हम आपको यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है आजम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो हम लोग नाजरीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। स्पाइसी टूना मैं नहीं बनने दूंगी, मगर हम लोग ये बनाएंगे आके ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर सेट पे सुशी बना रहे हैं सुशी शेफ़ एक्स्ट्रॉर्डिनेयर आज़म, और हमारे साथ शेफ़ फुरकान भी मौजूद हैं। एक इन्होंने बेसिकली रोल बना दिया है, कैलिफोर्निया रोल बन चुका है। अब अगला रोल कौन सा बन रहा है दोस्त? हम बना रहे हैं स्पाइसी टूना रोल्स, जो जिसके मैंने ब्रेक लगवा दी थी। सिर्फ और सिर्फ नौरी की शीट के ऊपर उन्होंने बेसिकली चावल लगाया था। चावल लगाए, ये ब्लैक सिसमी सीड है, ठीक है, रोस्ट हुई हुई, काला तिल रोस्ट हुआ हुआ। सही, ये लगाना है। देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मैंने जाके रेस्टोरेंट में खाना है। जो लोग कच्चा नहीं खाते वगैरह वगैरह, वो वाले सारे दिमाग में चल रहे होते हैं ना, तो यू नीड टू नो कि मैंने कौन सा ऑर्डर करना है। ये टूना है, लोकल टूना। ये लोकल टूना है, पाकिस्तानी। ये हमारी पाकिस्तानी टूना है। वो जो इम्पोर्टेड टूना है वो सही नहीं आ रही है आजकल, चुई है बहुत, चुई है, चुई है। तो सबसे बेहतरीन हमारी ये लोकल टूना है। सही, ठीक है। टूना लगाई आप? टूना लगाई, सही। कोकम्बर स्लाइस, ठीक है, ज़बरदस्त। आई एम सो एक्साइटेड। हाथ गीले फिर से। ये लिया, फिंगर, सही सही। फिर इसकी साइडें जैसे मैंने वो बनाई थी कैलिफोर्निया की, बिल्कुल। ये इजी है आज़म, देखने में मतलब इजी लगता है, मगर दोबारा से एक दफ़ा ज़रा स्लो करके दिखाओ। अच्छा, हाँ, ये लिया, हाँ, ये ओके, सही। ये मेरी फिंगर यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये थंब से इसको होल्ड किया हुआ है। ये ऊपर से ये चीज़ बेसिकली प्रेशर जो है वो यहाँ से बेस ऑफ द फिंगर से लगता है टॉप ऑफ द मैट को। सबसे ज़्यादा आसान जो चीज़ है अगर सुशी मेकिंग के अंदर, वो रोल बनाना होता है, क्योंकि उसके अंदर आपकी मछली का जो स्लाइस है आप किसी भी तरह का काट के डालें वो दिखेगा नहीं। तो एज लॉन्ग एज वो इवन है, यू आर गुड। इट्स अ वेरी फॉरगिविंग बेसिकली टाइप ऑफ सुशी। सुशी के अंदर माकी जो होता है वो रोल को कहते हैं। निगिरी का मतलब ये होता है कि मछली का टुकड़ा एक चावल के बॉल के ऊपर होता है, और साशिमी बेसिकली मछली होती है कच्ची, जिसके स्लाइसेस बहुत खूबसूरती से कटे हुए होते हैं। सुशी शेफ आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे साशिमी सबसे महंगी इसलिए बेचते हैं क्योंकि उसके अंदर जो स्लाइस होता है मछली का करेक्ट निकालना वो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही है दोस्त जी। तो मुझे ये बताएं कि जब आप यहाँ पर सी फूड खरीदते हैं, कितनी एक मुश्किलात होती हैं ये सब खरीदने की? तो बहुत हो गए हैं ना। हमारे जो सप्लायर है वही हमें ला के देता है, खुद तो परचेज नहीं करते हम लोग। सही। और अब जरा आसान हो गया पहले की निस्बत, है ना? और ये कि ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग मंगाते भी नहीं है। अच्छा, ये टेम्पोरा जो है, ये देखें, अगर आप फुरकान यहाँ पे टेम्पोरा बना रहे हैं, टेम्पोरा बनाने का एक बड़ा ये रॉकेट साइंस होती है। इसके झींगे को काट के कट्स डाल के सीधा किया जाता है, वरना झींगा जब पकता है, अभी कैप्टन सलीम झींगा बना रहे थे तो आप देखें वो झींगा जो है वो कर्ल हो जाता है, मगर ये झींगा सीधा रहता है क्योंकि इसके अंदर कट डाल के इसको तोड़ा जाता है मसल को, ताकि कर्ल इनटू इटसेल्फ ना करे। और ये जो ये है बैटर, इसके बारे में कुछ बताओ आज़म। ये मैम ओरिजिनल फ्रॉम जापान, सही है, इसको कहते हैं टेम्पुरा को। और ये सबसे बेस्ट टेम्पुरा फ्लावर है ये, ठीक है, जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सही। और इसके अलावा मतलब वो नहीं होता, क्योंकि टेम्पुरा के ऊपर स्ट्रेटिएशन मतलब यानी कि टुकड़ों के अंदर आना चाहिए। अगर वो पकोड़े की तरह कोटेड है तो वो फिर टेम्पुरा नहीं है, वो पकोड़ा है। पकोड़ा है। अच्छा, लेट्स वी स्टार्ट क्रिस्पी कैलिफोर्निया रोल। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम दोबारा नौरी की शीट के ऊपर राइस लगाएंगे।
सही। 100 ग्राम्स। हर शीट के ऊपर ये 100 ग्राम। स्पाइसी टेम्पुरा जो माकी होगी उसमें जाएंगे 130-140 ग्राम्स। ज़रा थोड़ा ज़्यादा चावल, ज़्यादा चावल, क्योंकि वो स्पाइसी है। नहीं वो बड़ा रोल जो मोटा है बड़ा रोल है, ठीक है, सही है। अब आप कौन सा वाला बना रहे हो? अब बना रहे हैं क्रिस्पी कैलिफोर्निया, जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इवन और पाकिस्तान में भी बहुत फेमस है। बहुत सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा रनिंग वाला यही आर्टिकल, यही आइटम है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा चलता है, हर रेस्टोरेंट में बहुत चलता है, तकरीबन हर रेस्टोरेंट में ये ज़्यादा चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डीप फ्राइड प्रॉन। ठीक है, इसको कट करेंगे, तेल हटाएंगे, इसको बीच में से 2 पीस। अच्छा, ये जो छुरियाँ होती हैं ना, ये सुशी नाइफ। अच्छा, ये प्रॉन टेम्पुरा हमने बीच में से काट के ये लगाया जी। ये फिर आ गई हमारे पास क्रैब स्टिक। अच्छा, एक इन्होंने बेसिकली झींगे को हाफ में काट के, टेम्पुरा झींगे को हाफ काट के, और फिर आधी आधी एक क्रैब स्टिक लगा रहे हैं। सही। और ये जो ग्रीन ग्रीन है, मैं दोबारा से बताती चलूँ, ये सी वीड है। ये समुंदर के अंदर एक पौधे उगते हैं, ये वो होते हैं, और उनको निकाल के इनकी शीटें बनाई जाती हैं। आजकल आपको ये सुपर मार्केट में भी दस्तयाब हैं, इनके स्नैक्स भी आने लग गए हैं। और वैसे अगर आप शीट लेने जाएं तो फिर ऑब्वियसली अगर आप रेस्टोरेंट के लिए ले रहे हैं तो आपको स्पेशल क्वालिटी की चाहिए होती हैं, तो वो रेस्टोरेंट सप्लायर्स के पास ही होती हैं, आपको रिटेल में नहीं मिलेंगी। जी सही है मैम, ये रोल कर दिया। सही, इन्होंने इसको रोल कर दिया। अच्छा, इसके अंदर क्रिस्पी कैलिफोर्निया के अंदर टेम्पुरा के ये जो होते हैं ना, सिर्फ फ्लावर के ये बेसिकली बिट्स जो होते हैं, जिनको हम लोग पापड़ी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्रंच, हम लोग टेम्पुरा फ्लेक्स है, क्रंच बोलते हैं हम लोग, टेम्पुरा क्रंच। देयर यू गो, क्रंच या फ्लेक्स। हाँ, अब ये मैं फ्लेक्स ये लगा के आपको दिखाऊंगा किस तरह लगता है ये, और ऑन टॉप भी किस तरह डलता है ये। बिल्कुल। और इसके साथ उनागी सॉस होता है ऑन टॉप। उनागी सॉस के अंदर क्या क्या होता है दोस्त? उनागी सॉस के अंदर किकोमेन सोया सॉस है, ठीक है, वाइट शुगर है, सही है, ब्राउन शुगर है, और ईल फिश, उनागी फिश इसको कहते हैं जी, वो चॉप करके सबसे लास्ट में डालते हैं। बिल्कुल, बारीक अगर बारीक। पहले डाल देंगे उसको पकाएंगे तो वो कड़वा कर देती सॉस को। ऐसे ही है। और ईल फिश जो है ये भी एक्चुअली इम्पोर्टेड आइटम है, यहाँ पे लोकल नहीं मिलता है, उसको ख़रीदना पड़ता है। तो इसमें आई मीन सुशी ऐसी इसलिए महंगी यहाँ पर इसलिए ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि इसके बहुत सारे आइटम चावल से लेके। अच्छा, ये जी क्रिस्पी है, सही, ये लगाया, सही, ये देखें ये लगा रहे हैं। ये बेसिकली फ्लेक्स हैं, जो क्रंच था टेम्पुरा फ्लावर का, उसको उन्होंने फ्राई किया सिर्फ और हिला हिला के फ्राई किया ताकि वो छोटे छोटे हो जाएं उसके टुकड़े। सही। और ये बोला ये आ गया हमारा क्रिस्पी कैलिफोर्निया रोल। ज़बरदस्त। ऑल राइट, राइट, हमारे पास हो गया कैलिफोर्निया रोल, स्पाइसी टूना और क्रिस्पी कैलिफोर्निया। और अब हमारा आखिरी वाला अभी हम बनाते हैं टॉर्च सालमन रोल, जो टॉर्च होगी सालमन। हमारी टॉर्च सालमन रोल जो होता है ये भी अभी बनेगा, मगर हम लोग इसको बनवाएंगे ब्रेक के बाद। सॉरी आज़म दोस्त, ओके। हम लोग बनाएंगे ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे पास यहाँ पे शेफ़ आज़म और शेफ़ फुरकान खड़े हैं। ज़बरदस्त किस्म की सुशी बन रही है, कैलिफोर्निया रोल, स्पाइसी टूना और क्रिस्पी कैलिफोर्निया, तीनों बन चुके हैं। और अब अगला रोल कौन सा बन रहा है? अब हम बना रहे हैं टॉर्च सालमन। टॉर्च सालमन यानी कि उसको टॉर्च करेंगे। टॉर्च करेंगे, 3 स्लाइस सालमन होगी ऑन टॉप। सही है, इसको टॉर्च करेंगे हम। शुरू करें। नीचे दोबारा से हमेशा की तरह एक सीवीड का रोल है, पेपर है नौरी का, हाथ थोड़े से गीले किए हमने सही है, वही 100 ग्राम राइस होंगे। सही। अच्छा, मैं बाय द वे बहुत अरसे से, जब मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी कि मैंने और आज़म ने जिस दिन जी अंधा काम किया, तो मैंने बहुत अरसे से सुशी नहीं बनाई थी। और याद है आज़म?
जी जी। उस दिन मतलब कुछ एक मास्टर क्लास टाइप का सीन हो गया था, तबाइयाँ फिर गई थी। तबाइयाँ लाइव टेम्पुरा भी चल रहा था, सुशी भी चल रही थी। निगीरी, मैंने कहा निगीरी किसने रखी थी? खुद मैंने ही रखी थी, मैंने ही मेन्यू पे निगीरी सेट करी थी, मगर फिर मुझे अपने आप को धप्पड़ मारने का दिल चाह रहा था कि ये क्यों किया मैंने। जी अच्छा, ये राइस लग गए, ठीक है, सही है। अच्छा, ये वाले जो चावल होते हैं थोड़े से स्टिकी होते हैं, स्टिकी चावल, ये चिपक जाते हैं उसको सीवीड को, और जो सीवीड पेपर होता है उसके अंदर खुद भी अगर आप उसको गीला हाथ लगाएं तो उसके अंदर भी थोड़ा स्टिकी सा वो होता है, वो अच्छा, चिपकने वाला। क्रैब स्टिक, ठीक है, एवोकाडो, क्यूकम्बर, सही। तो वैसे ही रोल करना है हमें, हाथ थोड़े से गीले किए और बिस्मिल्लाह पड़ी, खींचा अपनी तरफ सब्जी को, रोल। ये सिंपल हल्के हाथ से बिल्कुल, और इसको इकट्ठे इक्वल प्रेशर देना पड़ता है ऑल ओवर द रोल। सही। इसकी साइडें बनाने के लिए ये लिया, ये फिंगर हमारी, एक हाथ इधर, जी सही, ज़बरदस्त। साइड बन गई इसकी। फिर दूसरी साइड ये लिया, ये फिंगर देखें मेरी, जी फिनिश खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग? जी अब हम इसकी, ये आ गई नॉर्वेजियन सालमन हमारी, ये इम्पोर्टेड होती है। अगेन ये आपको मज़े आजकल मैंने प्रिटी मच सारे के सारे रिटेल सुपरमार्केट्स में ये मिलने लग गई है, कम से कम कराची में आपको हर जगह दिखती है इम्पोर्टेड सामान। आपको हर जगह मिल जाएगी, पहले बहुत मुश्किल से मिलती थी, ये तो अब हर जगह हाइपर में चले जाएं, मेट्रो में चले जाएं आप, अब हर जगह मिलती है। अच्छा, इसके बारीक बारीक स्लाइसेस काट रहे हैं, ये बिल्कुल थिन स्लाइस। आजम ज़रा एक स्लो वाला करके दिखाएं ना, कि मतलब कोई प्रोफेशनल सुशी शेफ ना हो तो वो कैसे काटे। ये एंगल पे छुरी को रखना है, ये लिया, एंगल पे रखा, ये लिया, बिल्कुल खत्म, सही, सही, ये लिया, एंगल, बारीक, फिनिश। सही। ओके। अच्छा, जितना थिन होगा ना उतनी अच्छी बनेगी ये। इसके ऊपर लगेगी सामन, जबरदस्त। अच्छा, घर पे अगर आप ये बनाना चाहते हैं जी, तो मुझे बताएं कि मेरे ख्याल में कौन सा रोल सबसे सस्ता पड़ेगा घर पे प्रैक्टिस के लिए? घर पे आप बनाएं जो चल रहा है, क्रिस्पी कैलिफोर्निया सबसे और सस्ता। कैलिफोर्निया रोल, कैलिफोर्निया बना दें, क्रिस्पी कैलिफोर्निया। अगर आप घर स्पाइसी टूना बना लें। हाँ, ये वाले जो रोल है ना कि घर पे आप बनाएंगे, इनकी देखें जो कॉस्ट है ना, जो पैसे वसूल करते हैं ना सिर्फ इंग्रेडिएंट के बट ऑल्सो इसके अंदर ट्रेनिंग जो होती है शेफ़ की, वो कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। 10 साल से कम का शेफ़ जो है वो सुशी नहीं बना सकता। तो 10 साल की ट्रेनिंग के ऑब्वियसली दिस मीन्स कि दैट शेफ़ हैज़ वर्कड इन सुशी फॉर 10 ईयर्स, इसलिए रेस्टोरेंट्स के अंदर ये इतना महंगा आइटम होता है। मगर अगर आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आज आप देखें कि आपको जो पहले 3 रोल्स हैं ये बहुत बेसिक और आसान रोल्स हैं, ये आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से। ये फिर से इनको ये देखें, ये इस वक्त प्रेस कर रहे हैं इसको, हाँ सामन को प्रेस कर रहे हैं। और वैसे भी आपको अगर घर पे बनाना है रोल तो चिकन रोल्स भी बना सकते हैं आप। बेसिक चीज़ आपको मालूम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, जो रेडेड चिकन, हाँ, या कुछ भी डाल सकते हैं। के लिए आप बेसिकली सुशी राइस पहले बनाना शुरू करें। ये लिया जी, ये बहुत ज़रूरी है देखना। ये देखें, इसको काटेंगे। ओके, ये वाला पार्ट ये आप पे डिपेंड करता है कितने पीस करने हैं इसके। सही, 6 पीस करने हैं, 8 पीस करने हैं। ऑलराइट, सही। फिर एक और बार प्रेस करेंगे इसको, दोबारा मैट से इसकी प्रेसिंग होगी। सही। ठीक, जापानी खाना खूबसूरत बहुत होता है क्योंकि उसके अंदर अटेंशन टू डिटेल जो होती है वो हर स्टेप ऑफ द वे होती है। हर एक एक स्टेप के ऊपर इसको डिटेल से देखा जाता है। प्लीज़ ये चेक करें। आय हाय हाय, आय हाय हाय, ज़बरदस्त। आपको लगेगा कि शेफ़ का हाथ बहुत तेज़ चल रहा है, मगर एक्चुअली में
वो प्रैक्टिस उनको इतनी हो गई, जैसे मैंने बोला ना 10 साल से सुशी बन। अच्छा, अब ये हो गई टॉर्च, सही है, अब इसको करेंगे टॉर्च। टॉर्च से इसकी ऊपर की जो हल्की सी जो वो है उसमें कुकिंग हो जाएगी। ऑल राइट, सही, ये टॉर्च हो गई। सही, ये है हमारा स्पाइसी मायो। सो गुड। ये भी बाय द वे जापानीज मेयो होता है, स्पेशल मेयो होता है, मगर अगर आपने घर पे लाइक आई सेड के प्रैक्टिस करनी है और इसको जस्ट वांट टू लर्न, तो आप अपना रेगुलर मेयो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, स्पाइसी मायो डालने के बाद दोबारा टॉर्च होगी। वाओ, अच्छा, जब इसको टॉर्च करते हैं ना तो फ्लेवर जो है वो सील हो जाता है जी, टू अ रादर लार्ज डिग्री। तो टॉर्चिंग जो है वो पॉपुलर हुई है, ये एक रीसेंट टेक्निक है, ये बहुत कोई पुरानी टेक्निक नहीं है, ये मॉडर्न टेक्निक है सुशी के अंदर। ज़बरदस्त। सही। ऑल राइट गाइस, हम लोग जा रहे हैं जी हमारा उनागी सॉस। ओके, जल्दी से हम उनागी सॉस डालते हैं, जो कि बताया था शेफ़ ने आपको। इट्स बेसिकली सोया सॉस, शुगर एंड ईल, उसका मिक्सचर होता है और ये पकता है और ये पकने के बाद थिक हो जाता है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, सुशी को खाया कैसे जाता है ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग अब आपसे बात करेंगे, हमारे रोल्स जो हैं वो बन चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने रेसिपी देख ली होगी। ये क्रिस्पी कैलिफोर्निया रोल है, इसके ऊपर इन्होंने बेसिकली क्रंच डाला है और अब उनागी सॉस डाल रहे हैं। ये वाला जो है ये स्पाइसी टूना है, कैलिफोर्निया, ये स्पाइसी टूना है। उस पर स्पाइसी मेयो भी जा रही है स्पाइसी टूना के ऊपर, और ये कैलिफोर्निया के ऊपर बेसिकली क्यूपी प्लेन मेयो पड़ी हुई है। सेसमी सीड थोड़ा और डलेगा। ऑल राइट, एंड दिस ब्यूटिफुल रोल इज रेडी। बालन नहीं लगाया हमने एकदम से मुझे ख्याल आया। ओके, स्प्रिंग ऑनियन। हाँ, ये बेसिकली प्लास्टिक के शीट्स होते हैं और इसमें घास सा बना होता है, और ये हर आपको सुशी रेस्टोरेंट पे मिलेंगे। इनको बालन कहते हैं। ये बेसिकली होता है इसलिए कि ये डिवाइडर होता है बिटवीन रोल्स। जब रोल में जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, निगिरी में कम होता है, इसको डिवाइडर के तौर पे रखते हैं। तो ये खूबसूरती भी होती है और ये डिवाइडर का काम। हैलोपिनो हो गई। अच्छा, हैलोपिनो भी डल रही है, मतलब पूरा काम मुकम्मल है। हाँ, स्पाइसीनेस का कोई सीन ही नहीं है। अच्छा, सुशी को खाने के बारे में अब बात करते हैं जल्दी से, जब तक ये शेफ़ जो है बस अपने फाइनल टचेस दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुशी इज़ ऑल अबाउट खूबसूरतियाँ। तो चॉपस्टिक्स की वजह से, ये मैं साइड पे कर दूँ? जी बिल्कुल। चॉपस्टिक्स जो हैं वो सब लोगों को बहुत परेशान करती हैं। शेफ़ आप भी एक पकड़ लें, है ना? ओके, हम लोग चॉपस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आपके पास वुडन चॉपस्टिक्स होती हैं। जापान में आप अगर कागज़ में होती हैं तो उनको इसलिए खींच के ऐसे निकालते हैं, जैसा मैं निकाल रही हूँ खींच के। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास बेसिकली एक रेस्ट मिल जाता है। सो दिस इज़ अ स्टूपिड ट्रिक दैट आई लर्नड वेरी लेट इन लाइफ। एंड जापानीज़ लोग जो होते हैं वो, हाँ जी प्लीज़ ब्रेक करें, चॉपस्टिक तोड़नी होती है। सही है, ब्रेक करके ये ली। हाँ, इसको पेंसिल की तरह पकड़ते हैं, ठीक है? मैं अच्छा पता नहीं क्यों ये बैड मैनर समझा जाता है, मगर मैं जनरली टेबल के नीचे करती हूँ क्योंकि कभी कभी यहाँ पर स्प्लिंटर्स होते हैं। ओके, पेंसिल की तरह चॉपस्टिक पकड़ें। एक आपका जो है रेस्ट करें उसको नीचे, ठीक है? आपकी यहाँ पर चॉपस्टिक रेस्ट करती है हाथ में, ठीक है? और
एक यहाँ पे नीचे की रिंग फिंगर पे, एक ऊपर, जैसे आप पेंसिल पकड़ते हैं तो पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, और ये नीचे, सही है। एंड द मोशन इज के आप, ठीक है, अब खाएं जस्ट लाइक चिमटा चिमटा जी। ऑलराइट। जी। रोल को हमेशा बीच में से पकड़ा करें। रोल जब आप बीच में से पकड़ते हैं तो बेसिकली ग्रिप अच्छी होती है आपकी। नीचे से पकड़ेंगे तो वो पुड़ुच करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर से पकड़ेंगे वो पुड़ुच करके नीचे आ जाएगा। तो सेंटर से पकड़ें। सोया सॉस के एटिकेट ये होते हैं कि अच्छा, सोया सॉस होती है आपके पास साथ, ये जिंजर होती है और वसाबी होता है। वसाबी बेसिकली पेस्ट होता है, एक खूबसूरत सी बर्फ़ी की शक्ल में होता है। इसकी शक्ल देख के परेशान ये ना समझें कि स्पाइसी आइटम नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारा अपने मुंह में डाल जाते हैं इस चक्कर में कि ये तो सबसे ज़्यादा बेज़रर आइटम लग रहा है प्लेट पे, उसके बाद चीखे मारते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल राइट। ओके, रोल को मेरे हिसाब से उसके अंदर ऑलरेडी इतना कुछ होता है, सोए में डिप करने की ज़रूरत नहीं होती, मेरा ये ख्याल है। आपका भी ये ख्याल है? क्योंकि हम दोनों शेफ़ हैं, हम लोगों का ये ख्याल है। मगर अगर बहुत ही आफत आई है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है सोया सॉस और आपको खाना ही खाना है, तो इसका सिर्फ एक एंड जो है यहाँ पे रखते हैं, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, है ना? सही है। हल्का सा डिप, एक एंड को हल्का सा डिप करें, इससे ज़्यादा डिप ना करें और यहाँ पे अंदर छोड़ ना दें। छोड़ेंगे तो चावल गीला होके टूट जाएगा आपके प्याले में। सही है। बहुत से लोग हैं वसाबी मिक्स करते हैं सोया सॉस के अंदर। हाँ, वो भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी सुशी शेफ से पूछेंगे वसाबी को सोए के अंदर मिक्स करना एक्चुअली पोअर मैनर्स होता है, ऐसे ही है। और वसाबी रोल के साथ जनरली नहीं खाई जाती है, हम लोगों को सर्व करना पड़ता है क्योंकि लोगों की आदत है। बट ट्रेडिशनली अगर आप जापान में जाएंगे तो रोल के साथ आपको कभी भी वसाबी नहीं मिलेगी। ये जो जिंजर होती है इसको जापानीज में क्या कहते हैं? गारी शोगा। क्या? गारी शोगा। ओके, गारी शोगा। गारी शोगा ये एक अदरक होती है, बेबी अदरक होती है, इसको सॉर्ट ऑफ ब्राइंड होती है, हल्की सी खट्टी मीठी सी होती है। ये बेसिकली खाई जाती है बिटवीन पैलेट क्लेंजर होता है, जस्ट लाइक अ पिकल्स। पैलेट क्लेंजर होता है सामन से टूना में जाने के लिए, टूना से वाइट फिश पे जाने के लिए वगैरह वगैरह, ताकि मुंह अंदर से साफ हो जाए, नया फ्लेवर आप मच्छी का एंजॉय कर सके। तो बेसिकली ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे। वेलकम। तो मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो ये आजकल तो कॉमन हो गया है, पहले बहुत डिफ़िकल्ट था कि घर पे लोग बना नहीं सकते थे, चीज़ें नहीं मिलती थी, बहुत डिफ़िकल्ट होता था, दुबई से मंगवानी पड़ती है या बाहर से कहीं से मंगवानी। आजकल हर जगह सब चीज़ें मिल रही है, आप लोग घर पे ट्राई करें। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें सालमन डालें, आप टूना डालें, आप लोग चिकन की सुशी भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक बेसिक चीज़ आप लोगों को आ गई है किस तरह रोल बनता है, तो उस तरह आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सालमन डालें या टूना डालें, कुछ भी चीज़ वेजिटेबल की माकी बना सकते हैं आप। और डेफिनेटली ट्राई करें घर पे माकी बनाना। माकी हम लोगों ने आज बिगिन इसलिए माकी से किया क्योंकि माकी बनाना सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा फॉरगिविंग है, इसमें सब चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। क्योंकि बेसिकली ये हम लोग अपने बेसिक शेफ्स को पहले माकी बनाना माकी पहले माकी बनती है, तो डेफिनेटली घर पे माकी ट्राई कीजिए, फिर माकी से ग्रेजुएट करें निगीरी पे और फिर वहाँ से ग्रेजुएट करें साशिमी पे। थैंक यू सो मच आजम, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल हम लोग बात करेंगे सेल्फ डिफेंस के बारे में। मैं यहाँ से शेफ़ आसम से भी चेक करूँगी कि जापानी सेल्फ डिफेंस क्या होती है, ये जानेंगे कल। तो कल तक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।